स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी। इस चैप्टर में हमने दो मेजर टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। नंबर 1 मेटल्स, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मेटल्स क्या हैं, उनकी टाइप्स कितनी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं और उनके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हैं, हम कहाँ कहाँ मेटल्स को यूज़ करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा नॉन मेटल्स का। सिमिलरली नॉन मेटल्स की डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं और इनको हम यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे मेटल्स। डेफिनेशन है मेटल्स आर द एलिमेंट्स। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो ये जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। तो जो मेटल्स हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, उनमें ये एबिलिटी होगी कि वो अपने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं एंड फॉर्म कैटाइंस, और क्या करेंगी, कैटाइंस बनाएंगी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। जैसा कि हमने कहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, उनमें ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं और कैटाइंस बनाएंगी। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, सोडियम है, गोल्ड है, जिंक है, मर्करी है, टिन है, लेड है, एटसेट्रा, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कितनी टाइप्स हैं? बेसिकली मेटल्स की 3 टाइप्स हैं, उनकी रिएक्टिविटी पे बेस करती हैं। नंबर 1 है वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ये मेटल्स जो है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में या किसी भी चीज़ के साथ हम इनका रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन इनका तेज़ होता है। एग्जाम्पल कौन सी है उनमें? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये 5 हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। नंबर 2 है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली रिएक्ट करती हैं, उनमें कौन सी आ जाती हैं? जिंक है, आयरन है, टिन है एंड लेड। ये 4 मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। थर्ड टाइप है लीस्ट रिएक्टिव और नोबल मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्शन होते हैं और इनको हम नोबल मेटल्स का भी नाम देते हैं। उनमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मर्करी, ये 4 मेटल्स हैं जो लीस्ट रिएक्टिव है। नोबल मेटल्स हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, अगर इनका रिएक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। फास्ट रिएक्शन करवाने के लिए हम स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से इनका रिएक्शन थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। ये मेटल्स की टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोई सी 2 हाईली रिएक्टिव मेटल्स के नाम लिखें, या मॉडरेटली रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव। और आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नोबल मेटल। आपने बताना होगा कि कौन सी नोबल मेटल है, या कौन सी हाईली रिएक्टिव मेटल है, या फिर कौन सी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है। तो मेटल्स की जो टाइप्स हैं वो उनकी रिएक्टिविटी पे बेस करती हैं। 3 टाइप्स हमने बताई हैं। वेरी रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ज़्यादा हाई रिएक्शन होता है, उसके बाद मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? कुछ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड। जितनी भी मेटल्स हैं वो तमाम सॉलिड हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा, मरकरी के अलावा जितनी भी मेटल्स हैं वो सब क्या हैं? सॉलिड फॉर्म में। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है दे पोजेस मेटालिक क्रिस्टल। इनमें शाइनिंग पाई जाती है, जितनी भी मेटल्स हैं वो शाइनिंग होती हैं एंड कैन बी पॉलिश्ड, और हम उनको दोबारा से पॉलिश भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ज्वेलरी यूज़ करते हैं सिल्वर या गोल्ड की। गोल्ड यूज़ करते हैं, कुछ टाइम के बाद वो टर्निश हो जाती है, मतलब कि धुंधला सी जाती है ज्वेलरी, तो हम उसको दोबारा से क्या करते हैं? पॉलिश करवाते हैं ताकि उसकी जो चमक है वो वापस आ जाए। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या हैं? चमकदार होती हैं और उनको हम दोबारा से पॉलिश कर सकते हैं अगर उनकी चमक जो है वो कम हो जाती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हैं
मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। गुड कंडक्टर्स हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। इसलिए हम जो भी खाना बनाने के लिए बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, अगर देखें वो ज़्यादातर मेटल्स के होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर्स को यूज़ करते हैं वो वायर्स में मेटल्स की बनी होती हैं, सिल्वर की बनी होती हैं या फिर कॉपर की बनी होती हैं, क्योंकि ये हाईली कंडक्टर्स हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है दे हैव हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, वजन होता है इनका। दे आर हार्ड, ये क्या है, बहुत सख्त होती हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड गोल्ड को छोड़े आयरन जिंक वगैरह जो है, ठीक है, और कॉपर की बात कर लें, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम के अलावा, सोडियम और पोटाशियम सॉफ्ट मेटल है। सोडियम कितनी सॉफ्ट मेटल है कि हम इनको नाइफ के जरिए भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर मीलेबल। मीलेबल का मतलब क्या है, कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, मतलब कि हम इन मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे मैं आपको इनकी कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी कि किस तरह से हम मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप देख लें आयरन है, ठीक है, लोहा, उसको हम शीट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ही जो घरों के कबर्ड्स वगैरह हैं या गेट्स वगैरह हैं तो उनको बनाया जाता है। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, हम इनको वायर्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स देख लें, ठीक है, वो बारीक सी वायर्स बनी होती हैं, मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मेटल्स को हम शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ मेटल्स को हम वायर्स में भी कन्वर्ट करते हैं। मेटल्स को शीट में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं मेलेबल का, और मेटल्स को जो वायर्स में कन्वर्ट करते हैं उसको नाम देते हैं हम डक्टाइल का। आपसे ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेलेबल एंड डक्टाइल, मेलेबल और डक्टाइल का मतलब क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो आप लोग बताएंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विर्च्यू ऑफ विच कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट कर सकें वो मेलेबल कहलाएगी, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट करते हैं उसको हम नाम देते हैं डक्टाइल का। एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हीट, और जब हम मेटल्स को हीट करते हैं तो उससे एक आवाज़ आती है, ठीक है। जैसे आप लोग डोर को हीट करते हैं तो उसमें से आवाज़ सी सुनाई देती है, तो जितनी भी मेटल्स होंगे उनको जब हम हीट करेंगे तो उनकी आवाज़ आएगी। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, आयरन की शीट्स बनी हुई है इस तरह से। ये तो बहुत ज़्यादा थिक शीट्स है ना, हम थिन शीट्स भी बनाते हैं, ठीक है। अब ये शीट्स में कन्वर्ट किया है, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं मीलेबल का। अब देखिए यहाँ पे ये कॉपर की वायर्स बनी हुई है, ठीक है, हम कॉपर को वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये वायर्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है इसको हम नाम देंगे डक्टाइल का। कुछ मेटल्स है हमारे पास, लेड, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेड जो है वो शाइनिंग कलर की है, शाइनिंग सिल्वर कलर है इसका। इसी तरह से ये सिल्वर कलर है और ये क्या है, सिल्वर है ये, और ये गोल्ड मेटल है, और ये तीनों क्या है, शाइनिंग है। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो मेटल है ये प्लैटिनम है, और ये मेटल है सोडियम। सोडियम पैलेट्स की फॉर्म में पाई जाती है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। जैसे ही हम इसको किसी बॉक्स से अगर हम इसे बाहर निकालते हैं तो फ़ौरन इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये पिघलना स्टार्ट हो जाती है हाईली रिएक्टिव होने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली जो मेटल है इसका नाम है पोटाशियम, ठीक है, और ये मेटल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में आपको नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी, मरकरी होगी। अगर आपने नोट किया हो सारी की सारी जो मेटल्स हैं वो क्या है, शाइनिंग, उनमें शाइनिंग है, मेटेलिक लिस्टर पाए जाते हैं उनमें, जैसा कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने बात की थी। एक बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई, हमने डेफिनेशन जो डिस्कस की थी, ठीक है, कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म केटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वर्ड हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं वो मेटल्स हों, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही हैं वो क्या कहलाएंगे, मेटल्स कहलाएंगे। हाइड्रोजन क्या है,
चाहे ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है।